गिले शिकवे मिटाकर सोया करो यारो, मौत मुलाकात का मौका नहीं देती। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जो सीनियर सिटीजन है, जो वरिष्ठ नागरिक है, जो उनके आज करने के लिए काम है वो उसे आज ही कर ले, ताकि उनके बच्चों को उनके मरने के बाद किसी तरीके की परेशानी ना उठानी पड़े, उनके बीच संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट ना हो और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संपत्ति को लेकर इतने ज्यादा डिस्प्यूट पड़ जाते हैं, आधी संपत्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में ही निकल जाती है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो, तो आज ही वो काम कर ले जिससे कि आपके बच्चों को किसी तरीके की भविष्य में चलकर की परेशानी ना हो और उनके बीच कोई भी डिस्प्यूट ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 कानूनी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि सीनियर सिटीजन को अपने मरने से पहले उन कामों को कर लेना चाहिए। 7 जरूरी काम जो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को अपने जीते जी कर लेने चाहिए ताकि उनके बच्चों को बाद में चलकर के परेशानी ना हो। तो यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो में बने रहे और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक के लिए जो पहला काम है वो है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का शेयर अपने बच्चों में बांट दे। किस बच्चे को कितनी प्रॉपर्टी दी जाएगी वो इस हिसाब से अपने जीते जी उसे बांट दे, यानी कि वो वसीयत कर दे। वरिष्ठ नागरिक को एक वसीयत लिखनी चाहिए, एक विल लिखनी चाहिए कि उसकी संपत्ति, उसके किस बच्चे को और कितनी संपत्ति दी जाएगी। वो यदि अपने जीते जी इस बात को लिख देगा तो आगे चल करके उसके बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर के डिस्प्यूट नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी हम मरने से पहले ही बता देते हैं कि हमारी संपत्ति हमारे मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी, उसे कहते हैं वसीयत। तो वरिष्ठ नागरिकों को अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी संपत्ति की वसीयत कर देनी चाहिए ताकि उनके बच्चों में आगे चल करके कोई भी डिस्प्यूट ना हो और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। तो दूसरा काम जो सीनियर सिटीजन को करना चाहिए वो है कि उस वसीयत को रजिस्टर्ड करा ले। यदि वसीयत रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसकी कोई काट नहीं होती। तो उस वसीयत को आपको रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। दोस्तों, तीसरा काम है, यदि आपने कोई लोन ले रखा है, आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो उसकी जानकारी आपके बच्चों को होनी चाहिए, या आप आज ही उन्हें अपने लोन के बारे में बता दें। यदि आपने किसी तरीके का कोई लोन लिया है और आपने उसे कितना चुका दिया है और कितना बकाया है, ये सभी जानकारियां बच्चों को होनी चाहिए। दोस्तों, चौथी बात, यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो किस जगह रखा है, किस डॉक्यूमेंट्स को आपने बनवा रखा है, वो सभी बातें भी आपके बच्चों को पता होनी चाहिए। दोस्तों, पांचवा काम आपको करना है, यदि आपने अपने बैंक अकाउंट में, आपकी एफडी अकाउंट में यदि आपने किसी व्यक्ति को नॉमिनी बना रखा है और उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है तो आप उसमें नॉमिनी को चेंज कराइए, किसी दूसरे व्यक्ति को, जो अलग व्यक्ति हो उसे नॉमिनी बनाइए ताकि आपके मरने के बाद जो आपके अकाउंट का पैसा है वो उस व्यक्ति को मिल सके। इसलिए आपको नॉमिनी को बनाना जरूरी होता है। तो सातवां आपको काम करना है, यदि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपके बच्चों को होनी जरूरी है। और बेहतर है कि यदि आप पर कोई केस चल रहा है तो उसे अपने जीते जी ही खत्म कर दे या उसे अपने जीते जी समाप्त करा ले, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये 7 जरूरी काम थे जो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों को, प्रत्येक सीनियर सिटीजन को कर लेने चाहिए अपने मरने से पहले। और अब मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपके बच्चे आपकी संपत्ति को लेने के बाद आपसे दुर्व्यवहार करने लगते हैं तो आप ऐसी स्थिति के अंदर क्या कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आपने वसीयत कर दी है, तो यदि आपने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है गिफ्ट डीड के थ्रू और आपके बच्चे आपसे दुर्व्यवहार करने लगे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको लगाना होगा सेक्शन 23 के तहत एप्लीकेशन एसडीएम साहब के पास, और उसमें आपको बताना होगा कि मैंने ये संपत्ति इस एवज में दी थी, इस उद्देश्य के साथ दी थी कि ये बच्चा मेरा ख्याल रखेगा, जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेगा, जो आम जरूरतें हैं उन सभी का ख्याल रखेगा, लेकिन इसने प्रॉपर्टी को लेने के बाद मेरी सारी आम जरूरतों को पूरा करना बंद कर दिया और ये मुझे मेंटेन नहीं करता, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो इसके चलते वो संपत्ति आपको वापस दिला दी जाती है। इसके साथ ही यदि आपके बच्चे आपका ख्याल नहीं रखते, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, तो आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, गुजारे भत्ते की आप मांग कर सकते हैं, जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर के भी की जा सकती है, और सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत भी आप मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण बात, यदि आपका कोई बच्चा किसी गलत संगत में पड़ गया है और आपको लगता है कि ये कोई अपराध कर देगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उसे संपत्ति से बेदखल भी कर सकते हैं। यदि आप वरिष्ठ नागरिक है तो आप उसे संपत्ति से बेदखल भी कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा किसी गलत संगत में है या आपको लगता है कि वो परिवार को डुबवा देगा, ऐसी स्थिति के अंदर आप उससे अपने संबंध में विच्छेद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं,
आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, मैं जल्द ही उसका भी उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।